आज मैं बात करना चाहता हूँ अपनी अंदरूनी ताकत, जो हमारे अंदर की जो शक्ति रहती है, जो छुपी रहती है ना, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? उसको अपने अंदर कैसे देख सकते हैं? तो इसको देखने का बहुत छोटा और बहुत सिंपल तरीका है। इसको कहीं ढूँढना नहीं है, इसको शांति से कहीं बैठिए और पहले तो सबसे पहले ये इमेजिन करना है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें कहाँ पे मेरे को दिक्कत है, और जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं उस लायक बना हूँ, या मैं करना कुछ और चाह रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ। ये चीज़ें देखनी सबसे पहले ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे पहले है अपने आप से सवाल करना, क्या जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस काम पे मैं फोकस कर रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या वो मैं सही ट्रैक पे मेहनत कर रहा हूँ, या फिर मेरे को करना ये है और मैं ये कर रहा हूँ। कभी कभी जैसे ये लगता है ना कि सामने वाले को भी देख के लगता है कि भाई अगला आदमी तो ये कर रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो मतलब एक देख के होता है कि हाँ वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो सके वो सक्सेस ना हो, लेकिन बहुत कम ही चांस होता है कि मतलब बहुत जो अगला आदमी कर रहा है उसको देखा था कि मैं भी कर रहा हूँ, और बहुत कम ही वैसे भी होते हैं जो 1% के लोग कि जो उसके जैसे नक्शे कदम पे पास होते हैं। लेकिन अगर जैसे ये हुआ कि अगर हाँ एक रहता है कि अगला आदमी काम कर रहा है, सक्सेस है, तो अगर तो जिसे हम देखें तो हमें भी लगता है कि नहीं यार हमें भी सक्सेस होना चाहिए। तो जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा और काम करने का तरीका है, जो हमारा देखने का तरीका है, जो हमारा सोचने का तरीका है ना, वो हमेशा थोड़ा सा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अलग रहना चाहिए। सबसे पहले तो जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, जो आपकी ड्रीम है ना, मैं तो यही कहूँगा कि जब तक ले वो आपको रिजल्ट ना दे देना, आप साइलेंट ही रखो उसको, सरप्राइज ही रखो। किसी को भी नहीं बताने की ज़रूरत है, किसी को भी नहीं बताने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी कितना प्यारा क्यों ना हो। अपना गोल पे ही सिर्फ फोकस करिए। जब रिजल्ट बेटर आ जाए ना, तो जब रिजल्ट आती है ना, तो इंसान नहीं बोलता है, उसका रिजल्ट बोलता है। और उस चीज़ के लिए सबसे पहले जब भी बैठिए 2 मिनट आंखें बंद करके अपने आप से सवाल करिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या मैं उस लायक हूँ, क्या मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ कि वो सही ट्रैक पे जा रही है, या फिर मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो ना करके मैं ये कर रहा हूँ। एक जो अंदर से आवाज़ आती है, जो अंतर आत्मा जिसको कहते हैं ना, अंतर आत्मा जो अंदरूनी, जिसमें कहते हैं कि भाई हमारे अंदर भगवान बसते हैं, वो जो आवाज़ आती है ना कि हाँ हमें ये ही बनना है या हमें ये करना है, तो वो और बेनिफिट होता है हमारे लिए। अगर उस चीज़ पे हम काम करें, उस चीज़ पे हम डिसिप्लिन करें, उस चीज़ को लेके हम रेगुलर करें, वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपसे 100% एक दिन में नहीं करवाएगी, महीने दिन में नहीं करवाएगी, वो डेली डेली थोड़ा 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 परसेंट करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। और आप वो जो काम करोगे ना उसको करने में भी मजा आएगा। और जब जैसे जैसे पैराग्राफ ऊपर चढ़ेगा ना, धीरे धीरे, वैसे धीरे 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 उसमें मतलब एक अलग तरह की खुशी, एक अलग तरह की आनंद आती है, अनुभूति होती है कि नहीं यार। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं थे स्कूल में, तो नर्सरी क्लास, LKG, UKG, 1 2 3 4 5, जैसे जैसे क्लास पढ़ते थे, क्वेश्चन बनाते थे, वो करते थे ना, वैसे वैसे मतलब कॉन्फिडेंट बढ़ता था कि नहीं भैया अब नेक्स्ट क्लास में जाना है, अब कुछ और अच्छा मिलेगा, कुछ और सीखने को मिलेगा, कुछ और चीज़ें मिलेगी।
तो वो अलग अलग एक खुशी होती थी, एक अलग अलग चीज़ होती थी। कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता था कि अगर ये इनको अगर होमवर्क सबको एक ही तरह से मिलता था कि भैया ये चैप्टर के ये होमवर्क करके आना है, लेकिन कुछ उसमें हम लोग कोशिश करते थे अलग यूनिक करने की, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, थोड़ा सा वो हो। उसका रिजल्ट भी हमें मिलता था, बहुत बेटर मिलता था। तो मैं यही बार बार कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई काम स्टार्ट करिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, और वो लगाना ही पड़ेगा। काम जब कर रहे हैं तो अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए। और एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कहना कि मतलब बिल्कुल ही उस काम को उससे हट के मतलब बिल्कुल ही एक्स्ट्रा करिए, नहीं। उसी काम में मतलब अगर ये लाइन है ना, तो इस लाइन में ये देखना है कि अगर ये लाइन पे हम जा रहे हैं तो इसमें कुछ नया क्या कर सकते हैं, कुछ, ताकि हमें इस काम से जो काम का अनुभव है वो तो है, लेकिन कुछ अगर नया कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर मान लो उसमें अगर थोड़ा सा अगर अनसक्सेसफुल भी हो जाता है या थोड़ा सा, लेकिन एक सबक, एक चीज़ें मिलती है कि हाँ ये किया था तो ये हो सके, या हो सके कुछ नया करें, तो अगर जो काम महीने दिन में होना हो वह 10 दिन में हो जाए। तो कभी कभी इंसान चौंक भी जाता है, अरे यार मैं तो इतना जल्दी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये काम हो जाएगा, मैं तो इतने दिन का टारगेट लेके चल रहा था। या कभी ऐसे होता है कि आदमी बोलता था कि यार मैं तो पता है मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं इतना जल्दी कर पाऊंगा, ये पता नहीं कैसे होगा। मतलब वो जो खुशी मिलती है ना, वो एक अलग लेवल की खुशी होती है, एक अलग लेवल की ना चाहत होती है, एक अलग लेवल की ना अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है इंसान को। मतलब हर एक सुबह जब उठते हो ना, तो मैं जैसे जितने भी मैंने वीडियो बनाए सब में बोला है कि जब आप उठते हो तो सबसे पहले मेडिटेशन करो। मेडिटेशन वो चाबी है जो आपके फोकस, जो आपका कॉन्फिडेंट, जो आपकी सोच, सबको बैलेंस करता है और आपको आगे देखने, आगे की चीज़ें समझने में, और आपको हर एक चीज़ को प्रति जागरूक करने में ना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मेडिटेशन। दूसरा, अपने आप को डेली 1% बनाना है, डेली 1% बनाना है। मैं ये दूसरों को तरह ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब 2 महीने में आप मैं ये बन जाओगे, 6 महीने में आप ये बन जाओगे, लेकिन अगर डेली अगर आप अपने आप को 12 घंटे में से मात्र अगर आधे घंटे 45 मिनट भी अगर अपने आप को दे रहे हो ना, तो हाँ, आज आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, ये चीज़ें रिजल्ट बदलेगी और कल को आप वहाँ देखोगे जहाँ पे आप अपने को कह सकते हो कि हाँ मेरे अंदर में मतलब एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी अनुभव, एक अलग सी मतलब चीज़ें फील हो रही है। एक अलग मतलब ताकत जो होता है ना, कि अलग सी ताकत महसूस अंदरून हो रही है। उसके लिए तो सबसे अच्छा है कि पहले अपनी अंदरूनी का जो कमजोरी है उस पर काम करना है। और अंदरूनी कमजोरी किसी का भी कुछ भी हो सकता है। किसी को सब चीज़ समझते हैं, सब चीज़ देखते हुए किसी को सवाल पूछने में झिझक है, किसी को अगर हिंदी अच्छे से आ रहा है तो उसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, किसी को अगर इंग्लिश है तो किसी को हिंदी में, किसी को बात करने में झिझक है। मतलब एक नॉर्मल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ होती हैं, कितनों भी बड़ा से बड़ा वो हर एक आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता है। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि कोई भी 100% नहीं है। अगर वो 75% सही है तो 25% वो गलत भी होगा, उसको कोई ना कोई किसी न किसी काम में वो भी झिझक भी होगा। अगर 90% है तो 10% वो किसी न किसी चीज़ में वीक होगा। वीकनेस हर एक इंसान में है, हर एक चीज़ में है। चाहे कोई कितनों भी बड़ा मैं कह दे कि भैया मैं सब जानता हूँ, मैं सब करता हूँ, मैं सब रास्ते से गुजर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, मैं हालात से वो कर चुका हूँ, हो सके वो गुजरा हो सके वो हालात से, हर एक हालात से गुजरा हो, हर एक तूफान से लड़ा हो, हर एक
कांटे वाले पहाड़ पे चला हो, लेकिन हर एक दिन एक नया चुनौती लेके आती है, हर एक दिन एक नया मंजिल लेके आती है, हर एक दिन एक नया उम्मीद लेके आती है, और हर एक दिन एक नया चैलेंज है, और उस चैलेंज को पार करना है, और हमें उस चैलेंज को पार करना पड़ता है। हम डेली, होता है ना कि अपनी इस लड़ाई के लिए अपने आप को जीतिए। आप अपने आप को जब भी विजय कर सकते हैं या सामने वालों को वो कर सकते हैं जब तकले आप अपनी लड़ाई खुद अपने से नहीं जीतते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई तो मतलब सामने वाले हो, चाहे वो अपोजिट हो, चाहे ओपोजिशन हो, वो सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। पहली लड़ाई है खुद से। जिस दिन आप अपने आप को जीतना चालू कर दीजिएगा ना, आपको किसी से जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको किसी से कुछ बहसबाजी, किसी से कोई डिस्कस करना, किसी से कोई चीज पे वो करना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहला काम है अपने आप को जीतना। और अपने आप को कैसे जीत सकते हैं? अपने आप को इंसान वही जीत सकता है, अपने आप से वही इंसान जीत सकता है जो अपना रूटीन, जो अपना डिसिप्लिन, जो अपना मोटिवेशन, जो अपना वर्क टाइम टू टाइम करता जाए। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं कि नहीं कल ये हो गया तो आज रहने देते हैं, कल शरीर में दर्द हो गया था तो आज रहने देते हैं, कल मेरे घर में ये इमरजेंसी आ गया था तो नहीं रहने देते हैं। ये सब एक्सक्यूजेज जितना भी आप मेहनत कर रहे हो ना, उसको फिर जीरो से ला कर दे देगा। होता भी ये, मतलब बहुत लोगों कहते हैं कि यार मैंने तो शुरुआत किया था, महीना 2 महीना किया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिला यार, मैं सब मेरा बेकार गया, मैं बेमतलब का टाइम। लेकिन वही तो एग्जाम का वो होता है। हम लोग साल भर मतलब पढ़ाई करते हैं, कोई भी एक क्लास में हैं तो उसमें 3 तरफ बार एग्जाम देते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो 3 टाइम एग्जाम होता था। एक, और तीनों 3 बार होता था, 3 महीने पे, 6 महीने पे, फिर 9 महीने पे, फिर जाकर फाइनल होता था। तो 3 बार मतलब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तब जाकर चौथे बार में ना वो रिजल्ट हमें मिलता था महीने 2 महीने के अंदर में। तो तो जब ये दौर से सभी लोग गुजरे हैं, हम जो भी है, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही लोग गुजरे हैं, आजकल के भी जो भी बच्चे हैं, अब तो खैर ऑनलाइन की क्लासेज हो गई है तो अब अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो हम लोग करते थे तो उस टाइम में मैं कह रहा हूँ कि ऐसे से होता था, और उसकी रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छी तरह से मिलती थी। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एक इंसान अगर ये चाह दे कि मैं महीने 2 महीने किया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मायूस हो जाते हैं। मायूसी नहीं होना है, आपको अगर ये देखना है कि मैं अगर काम कर रहा हूँ और जितनी मेरी उम्मीद थी या जो मैं अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहा था, और अगर मेरे को उस हिसाब से बेटर रिजल्ट नहीं मिला, तो हो सके एक बार मैं, जो भी हमारे सीनियर हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, एक बार उनसे भी बात करना भी ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को नहीं हुआ तो मैं बात ही करना छोड़ दूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई शांत बैठ जाते, अपने आप को बंद कर लेते, अपने आप को एक तरह से वो अलग कर लेते कि नहीं यार, वो चीज़ें नहीं करनी, वो सबसे गंदी चीज़ें हैं, वो आपको और उलझा कर रख देगी। अगर अच्छा कुछ होने वाला भी रहेगा ना, तो आप उस उस सिचुएशन में ना ऐसे फंसोगे ना कि वो नहीं। तो सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ होता है, और जिस भी फील्ड में हो आप, अगर ऐसा कुछ होता है ना, अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे को इस चीज़ में हेल्प कर सकता है या इस चीज़ के बारे में मेरे को बता सकता है, क्योंकि देखिए अपनी गलती बहुत कम ही लोगों को दिखाई देता है, या बहुत कम ही ऐसे इंसान हैं जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है, बहुत कम ही होते हैं। लेकिन अगर एक बार हिम्मत, चाहे जो भी हो, जैसे जिस पे हमें विश्वास है कि हाँ अगले आदमी को मैं बताऊंगा मैं अपनी चीज़ों, और वो हमें सिक्योरली, हमें होनेस्टली वो हमें आंसर कर सकता है, हमें जवाब दे सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको मतलब आपके क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा आपको उसको उसकी खुशी होगी उसको। और हो सके वो जब आप क्वेश्चन करें तो आप जो आप समझिए, वो हो सके वो भी
थोड़ा बहुत वो, लेकिन अपने तरफ से वो कुछ मतलब मिक्सिंग करके या कुछ वैसे शॉर्टकट या चीज मतलब थोड़ा सा ऐसे घुमा वो करके ना वो जो समझाएगा ना, तो एक अनुभव जो होता है ना समझाने का तरीका, तो वो चीज़ भी काफ़ी इफेक्ट डालती है। हो सके उसमें पकड़ आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे से मिस्टेक होगी। तो अगली बार जब आप तैयारी करोगे, अगली बार जब उस चीज़ के लिए जाओगे ना, तो फिर आप मतलब दोनों आपके पास रहेगा, मतलब जो अगले आदमी से आपने क्वेश्चन किया उसका भी अनुभव और अपना जो एक्सपीरियंस रहेगा उसका भी, जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, आपको 100 में 100% रिजल्ट आएगा और ये कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। तो बस यही था आज की कहानी। और वो तो जो भी आप करें, जो भी आपकी अंदरूनी कमजोरी है उस पर काम करिए, बेझिझक करिए, अपनी कमियों को देखिए, उसको लिखिए, ना हो रहा था उस पर लिखिए, उसको लिखिए कि हाँ भाई मेरे अंदर में ये चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, क्यों फंस रहा हूँ, कैसे निकल सकता हूँ। और सलाह लीजिए, एडवाइज लीजिए जिस इंसान से आपको लगता है कि हाँ ये इंसान मेरे को इस चीज़ में मतलब अच्छे से मेरे को सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। तो उससे राय लीजिए और अपने काम पे फोकस करिए। चाहे बस यही कहना था। धन्यवाद। और मेरे वीडियो में अगर कोई गलती आपको लगे, कहीं कुछ मिस्टेक हुए, तो मेरे को बताइए, मैं उसको उसमें सुधार कर कर और उसको आगे अच्छे से और करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को एक्सप्रेस डिसिप्लिन को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ओके, थैंक यू, गुड डे।